हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग CDP का प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। ये जो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक है, इसके लेखक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और इनको प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। प्रकारवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसी वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहाँ पर किया था? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने। अगर पूछ लिया जाए कब की थी, तो 1879 में। कब की थी? 1879 में। और पूछा जाए कहाँ पे की थी, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में की थी। और वर्तमान में इसका नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। चौथा क्वेश्चन है, अब गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है। तो गेस्टाल्ट ने जो काम किया वो किया है प्रत्यक्षीकरण के रूप में। किसमें? प्रत्यक्षीकरण के रूप में। और गेस्टाल्ट जो है ये कौन सी भाषक शब्द है? तो ये जर्मन भाषक शब्द है। जर्मन भाषक शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र या फिर संपूर्ण। समग्र या संपूर्ण। उसके बाद क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। प्रथम बल के नाम से जाना जाता है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है। व्यवहारवाद को जाना जाता है द्वितीय बल के नाम से। द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा J.B. वाटसन। J.B. वाटसन। मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान में जो है तृतीय बल किसे कहा जाता है? मानवीयता परक को तृतीय बल कहा जाता है। मानवीयता परक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई थी स्थापना, तो कोलकाता आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा A.N. सेनगुप्ता ने। A. सेनगुप्ता ने। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन है J.B. वाटसन का। J.B. वाटसन का। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन कहा था वाटसन ने। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह है
जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उनमें से कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें से इन सभी चारों चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। किसमें? स्वयं के अध्ययन पर। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को कहा जाता है साक्षात्कार पद्धति। साक्षात्कार पद्धति। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह दावा किया था नोम चॉम्स्की ने। किसने? नोम चॉम्स्की ने। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह लागू नहीं होता 14 से 18 वर्ष के बच्चों तक, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ही यह नियम लागू होता है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना यह विशेषता होती है निरीक्षण विधि की। निरीक्षण विधि की। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कहा था, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसने कहा था यह? क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जेबी वाटसन ने। और अगर वहीं पे बात की जाए अंतरदर्शन की अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन किया था विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। और इनके जो छात्र थे टिचनर ने। इन्हीं लोगों ने जो है अंतरदर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे व ब्रूनर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। उसके बाद क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है। यह कहा था टिचनर। किसने कहा था? टिचनर ने।
मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वॉल्फ ने। किसने? वॉल्फ ने। उसके बाद क्वेश्चन है टैट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो यह व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। और टैट को किसने बनाया था? तो मॉर्गन और मूरे ने। मॉर्गन और मूरे ने। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में।